from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, इमरान खान से मुताल्लिक़ मैं एक बहुत ही डार्क पहलू पर आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ, पॉइंट्स आपको देना चाहता हूँ। देखिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई भी केस हो तो उसका वर्स सोच लो कि वर्स क्या हो सकता है। ठीक है, जो पाकिस्तान में ये धमक चौकड़ी मची हुई है, ये खून खराबा हो रहा है कश्मीर में और पाकिस्तान में, इसका एंड गेम क्या हो सकता है? जाबिर फासिक हुक्मरान क्या कुछ कर सकते हैं, इसका वर्स सोच लो। मेरा ये बात करने का मतलब आपको डिस्करेज करना नहीं है। कुछ नाख्वानदा मासूम लोग होते हैं, कहते हैं अरे आपने तो ऐसी बात बता दी कि वो दिल टूट गया और ये तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप तो हौसले पस्त कर रहे हैं। नहीं, वर्स के सिनेरियो के लिए खुद कहते हैं ना, हमेशा वर्स के लिए तैयार रहो। आगे अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है और उसकी कोशिश करो, अच्छे की कोशिश करो, वर्स के लिए तैयार रहो। देखिए, सियासत में तहरीक चलाने में सब्र करना पड़ता है, लेकिन सब्र के साथ भरपूर तैयारी भी रखनी होती है। जब भरपूर तैयारी किसी मौके से जाके मिलती है ना, तो बिग बैंग होता है। फिर आप तैयारी नहीं रखते हैं, तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे ये बात? देखो, बात ये है कि ये जब हुकूमत गिरेगी ना, तो इसके साथ जर्नैलों को भी वापस जाना होगा बैरकों में। सारा ये जो करप्शन का पूरा सिस्टम है ना, एक दफ़ा इमरान खान का एक बयान है, मैं कभी नहीं भूलता, आप भी याद रखिएगा। उसने कहा था, अब तो या करप्ट लोग बचेंगे या पाकिस्तान बचेगा। वहाँ पे बात आ गई है कि या तो ये करप्ट बचेंगे या पाकिस्तान बचेगा। ये उसका बयान था जो वक्त के, उसके बहुत सारे बयानात वक्त के साथ सही साबित होते हैं। अच्छा, जब ये गिरेगा तो इसको रोकने के लिए आप क्या समझते हैं? मोहसिन नकवी हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, आसिम मुनीर हो, ये गिव अप करने वाले लोग हैं? और ये अरकान असम्बली, ये जजेस, ये मीडिया मालिकान, ये पूरा एलीट क्लब जो $17 बिलियन के तो सिर्फ मराद खा जाता है, उसके अलावा ग्रांट्स खाते हैं। ऐसी ग्रांट होती हैं, आती हैं, और वो मैं अक्सर उस पर प्रोग्राम करके आपको बताता भी हूँ कि देखो, अभी हाईवेज़ के लिए $350 मिलियन की एशिया का वो एक बैंक है इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने वाला, रोड सही करने, वो कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। ग्रांट से ये खाते हैं, हर तरह से खाते हैं। अच्छा, इनकी खाने की हवस इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये खाते हैं कि ये उसको नहीं छोड़ने वाले, ये आसानी से अपना ये सिस्टम नहीं टूटने देंगे। अब इसके लिए वर्स ये क्या कर सकते हैं, उसके लिए तैयार रहो। इस शोर शराबे में जब आज़ाद कश्मीर में आग लगी हुई है, वहाँ ये लाशें गिरा रहे हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने कितनी लाशें गिराई हैं, इसी शोर व गुल में ये इमरान खान का किस्सा ही ख़त्म ना कर दें। ये मुझे खदशा है, खदशा रहना चाहिए, और बेहतर की तो वो करनी चाहिए और काम उस तरफ करना चाहिए स्पीड से कि भाई ये हो सकता है। अच्छा, अब इसमें कमज़ोरी कहाँ है? अब क्या सलूशन क्या है? देखो, हमारे लोग पीटीआई के अब तक ये नहीं समझ पाए कि देखो, इवेंट्स जो होते हैं ना, वो तहरीक को इग्नाइट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो सियासत में हालात पे नज़र नहीं रखता और मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाता, वो बहुत नुकसान उठाएगा जो आप उठा रहे हैं। देखो, कोई भी एक इवेंट बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप उसको ड्राइव इट टू द वॉल्यूम, उसको बड़ी तरफ लेके चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ा पार्क का जो सिविल लिबर्टी का यहाँ पे अमेरिका का केस है, वो क्या था कि वो थकी हारी रोज़ा पार्क खातून थी, काली, वो आई थकी हुई थी, बस में चढ़ी और वो एक सीट पे बैठ गई। ड्राइवर ने कहा उठो, ये गोरे साहब आए हैं, इनका रंग गोरा है, इनको ये सीट दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं उठूँगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। उस ज़माने में ये था इस मुल्क में, ये अभी की बात है, ये ज़्यादा पुरानी, सदियों पुरानी बात नहीं है कि गोरा जो अगर आ जाए तो काला उठ के खड़ा हो जाए। ये सब यहाँ होता रहा है।
ریسٹورنٹ کے باہر سائن ہوتے تھے کہ کالے اندر نہ آئیں, ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ, یہ سائن بورڈ آپ دیکھ لیجیے. اچھا خیر یہ دوسری بات ہو جائے گی. تو انہوں نے اس موومنٹ کو, بے چینی تو پہلے سے تھی کالوں کے اندر نا انصافی جو ہو رہی تھی, لیکن اس ایک انسیڈنٹ کو انہوں نے اتنی تیزی سے آگے بڑھایا کہ وہ پوری ایک موومنٹ بن گئی اور لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے ایونٹ ہوتے ہیں نا تو ان کو سمجھنا, پرکھنا, لے کے آگے بڑھنے کے لیے تیاری رکھا کرو ذہنی طور سے. مثلا ابھی بجٹ آ گیا, تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی اچھی والی. کتنا بڑا موقع انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک آنکھ ضائع کر دی اور پوری دنیا تمہارے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس دنوں اگر تم جا کے دیوار توڑ دیتے نا دیالہ کی, کچھ قربانیاں دے دیتے تو عمران رہا ہوتا, پوری دنیا تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی. تم مواقع پہ مواقع ضائع کر رہے. اب اس کے بہت سارے ریزن, ہم سب روتے ہیں روز, یہ غدار وہ غدار. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یار غدار اتنے اور نافہم اتنے, کچے عقل اور ذہن, کیا تعلیم حاصل کی تم لوگوں نے؟ جو آتا ان سے نیگوسیشن کرنے جاتا ہے. کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ کس لیے جاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے ذہن میں گھات لگاتے ہیں. کوئی تو انہیں سمجھائے کہ بھئی تم کمزور ہو, وہ بہت مضبوط ہیں ذہنی طور سے, تمہارے وہ بہت چالباز, 70 سال سے وہ کرپشن کرتے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کیسے تمہیں کرپٹ کرنا ہے, کب تمہیں دبانا ہے. ان کے پاس مت جاؤ, اپنا ایکشن خود ترتیب دو. اگر نہیں دیا تو یہ ایک دفعہ عمران خان کو ٹھکانے لگا کہ ان کو پتہ ہے یہ پھر 50 سال اور نکال لیں گے, تو وہ اپنے 50 سال نکالنے کے لیے یہ کام کر دیں گے, کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن وہ ان سے توقع رکھو یہ اپنی عیاشیاں 50 سال بہت ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے, یہ ایسا کر لیں گے. یہ قوم کو وہ دبائیں گے, یہ اٹھ تو سکتی نہیں ہے, اٹھنے کا تو حوصلہ ہے ہی نہیں اس قوم میں. تو برائے مہربانی اس سمت پہ بھی, اس اسپیکٹ پہ بھی غور کیجئے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا آپ. شکریہ. خدا حافظ.